नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कोई आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है और इतना एक्सपोज होने के बाद भी रोजाना एक मेव अभियान मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, चलिए आप चलाइए, लेकिन तथ्यों से मुंह मोड़ करके और एक के बाद एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश करने के बाद, औंधे मुंह गिरने के बाद भी अगर आप ये अभियान चलाए हुए हैं और दूसरों को आप गोदी मीडिया कह करके अपमानित करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को दूध का धुला हुआ साबित करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जरा सोचना पड़ता है कि ये लोग कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं और कौन सी चक्की का पिसा हुआ खाते हैं, जिससे इतनी बेशर्मी आ जाती है। रवीश कुमार और भी कई नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आज मैं केवल रवीश कुमार की बात करूंगा। इनका एक वीडियो क्लिप, जाहिर है ये जो रोजाना उल्टियां करते हैं और जिस पर 10-10, 20-20 लाख तक के व्यूज आते हैं, ये कौन लोग हैं व्यूज वाले और इनका वीडियो किस तरीके से वायरल होता है, ये भी अब दबी छिपी बात नहीं है। और इनके सब्सक्राइबर कौन हैं, ये भी किसी से दबा छिपा नहीं है। जो लोग दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां सुनने के आदी हैं, जिनकी हजम नहीं होती, वही लोग धड़ाधड़ इनके वीडियो देखते हैं और इनको भी पता है कि व्यूज वहीं से आएंगे, रेवेन्यू वहीं से आएगा। इसलिए रोज एक से एक झूठ, तथ्यों के विपरीत बातें करना, एक एजेंडे के तहत ही तथाकथित पत्रकारिता करना, अगर ये पत्रकारिता कहलाती है तो, रोजाना का काम। ताजा मामला क्या है? अभी वेनेजुएला की जो विपक्ष की नेता हैं, मारिया, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं कब से बाट जो हो रहे थे और कितनी कैंपेन चलाई उन्होंने इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए। उनको लगता था कि अमेरिका, अकेले अमेरिका को ही 17 बार नोबेल, शांति का नोबेल मिला है, तो 18वीं बार मुझे क्यों नहीं मिल सकता? और कई राष्ट्रपतियों को और पूर्व राष्ट्रपतियों को भी मिला। तो वो भी लगातार झूठ बोल रहे थे। यहां तक कह रहे थे बार बार, 40-42 बार कहा कि भारत और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई है, सीज फायर मैंने कराया है और दुनिया के अलग अलग 14 देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको मैंने रुकवाया है और यूक्रेन और रूस का युद्ध भी मैं रुकवाऊंगा। इजराइल और हमास के बीच जो कुछ चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा है, वो सब भी अब रुकने ही वाला है। तो मेरी दावेदारी बनती है। डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं मिला और वो खींच भी मिटा रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष को, विपक्ष के नेता को मिल गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं। अब रवीश का प्रवचन सुनिए जरा, किस तरीके से उन्होंने मारिया को, जो शांति का नोबेल प्राइज मिला है, उसको भारत की राहुल गांधी की वोट चोरी मुहिम से जोड़ने की बेशर्मी दिखाई है। ताज्जुब होता है, इतना पतन किसी का हो सकता है क्या? ना भारत में कोई वोट चोरी हुई है और वेनेजुएला का इनको पता क्या है कि वहां पर क्या मसला है, वहां वोटिंग किस तरीके से होती है, वहां का चुनाव आयोग कैसे काम करता है, वहां क्या पता वैसे ही चुनाव होता हो जैसे कभी बिहार में हुआ करता था या जैसा कुछ दूसरे राज्यों में हुआ करता था, मत पेटियों से, मत पत्रों से, और उनको लूट लिया जाता था, धांधलियां होती थी। अगर वेनेजुएला में कोई तानाशाह है जो लोकतंत्र को कुचल रहा है, तो उसका उदाहरण आप भारत के संदर्भ में इतनी बेशर्मी के साथ कैसे दे सकते हैं? कहां से इतनी बेशर्मी ओढ़ करके ये कैमरे के सामने खड़े होते हैं? वेनेजुएला में ये खुद ही कह रहे हैं कि तानाशाह है और 2013 से ये मारिया के नेतृत्व में लोकतंत्रवादी वहां आंदोलन चला रहे हैं। तो क्या भारत में भी तानाशाही है? भारत में
लगातार राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, केंद्र में भी चुनाव हो रहे हैं और किसी संस्था ने आज तक ये ब्लेम नहीं किया कि यहाँ कोई धांधली हो रही है, सिवाय राहुल गांधी और कुछ उनकी लटकन जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके अलावा। या ये जो भोंपू हैं उनके, जो दूसरों को तो गोदी मीडिया बताते हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी की चमचागिरी भी कर रहे हैं, उनकी लटकन भी बने हुए हैं। खुद राहुल गांधी ने भी क्या सुप्रीम कोर्ट में या चुनाव आयोग में कोई हलफनामा देकर के दस्तावेज सौंपे कि ये वोट चोरी हो रही है? कोई नहीं सौंपे, बार-बार कहने के बावजूद नहीं सौंपे। तो फिर आप क्यों फेक मुहिम चला रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी होती है? सुनिए इन्होंने क्या कहा है और इनके दुस्साहस पर जरा सोचिए। मारिया को अगर शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं, ये या तो वो कमेटी बताएगी जिसने उनको ये पुरस्कार देने का ऐलान किया है, या फिर ये बताएं देश को तथ्य रख करके कि वहां पर वोट चोरी हो रही है, वो वोट चोरी रोक रही हैं, यहाँ राहुल गांधी वोट चोरी रोकने की मुहिम में लगे हुए हैं। तो यहाँ तो प्रमाणित नहीं कर पाए आज तक राहुल गांधी के कहाँ वोट चोरी हुई है। केवल मीडिया में आकर के भाषण दे देने से या एआई के द्वारा जनरेट डेटा को आप प्रेजेंटेशन के तौर पर देश के सामने और मीडिया के सामने पेश करके ये साबित कर देंगे कि वोट चोरी हो रही है। सुनिए इन्होंने क्या कहा है। जी सुनते हैं। मरिया कोरिना मचाओ विपक्ष की नेता है। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की तानाशाही हुकूमत 2013 से है। यह हुकूमत हर तरह से विपक्ष को कुचल रही है, मुकदमे में फंसा रही है विपक्षी नेताओं को और जेलों में डाल रही है। 2024 के चुनाव में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरिया थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर रोक लगा दी गई। तब उन्होंने अलग पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया। मरिया 20 वर्षों से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते जा रही हैं। यह सब पढ़ते हुए लग सकता है कि भारत के बारे में कोई बोल रहा है, लेकिन नोबेल पुरस्कार समिति ने कितनी चालाकी से यहां भारत की एंट्री कराई है इस आदमी ने कि उनकी बात सुनते हुए लग सकता है आपको कि ये भारत के बारे में बात हो रही है। सुनिए। यह सब मरिया के बारे में बताते हुए लिखा है। ऐसा संभव है कि मरिया ने जिस तरह से चुनावों में धांधली को उजागर किया, आपको भारत के राहुल गांधी की याद आ सकती है। चुनावों में इतनी यानी मारिया से शांति के नोबेल प्राइज से राहुल गांधी को जोड़ रहे हैं ये और दूसरों को गोदी मीडिया बताते हैं। धांधली हुई कि मरिया ने लाखों कार्यकर्ताओं को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में ट्रेनिंग दी और उन्हें तैयार कर दिया। सरकार के भय को नकारते हुए लाखों पर्यवेक्षक वेनेजुएला के चुनावों पर नजर रखने लगे और बूथों पर पहरा देने लगे। सारी दुनिया को बताया कि यहाँ चुनावों में धांधली हुई है। चुनावों के सबूत मिटा दिए जाते उसके पहले ही चुनावी पर्यवेक्षकों ने बैलेट पेपर को सबूतों के तौर पर जमा कर लिया। इसी आधार पर मामला दुनिया भर में पहुंचा और लोग जान पाए कि वेनेजुएला में वोट चोरी हुई है। अब आप बताइए, मत पत्रों से वहां वोट पड़ रहे हैं, जरा गूगल करके देखिए वेनेजुएला की आबादी कितनी है, कितने लोग हैं, कितनी सीटें हैं, वहां की प्रक्रिया क्या है, वहां चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। और चलिए मान लेते हैं कि वहां तानाशाह है, तो तानाशाह तो चीन में भी है। कई देशों का उदाहरण आप दे सकते हैं। क्या कहना चाहता है ये आदमी, क्या साबित करना चाहता है? और मारिया के साथ राहुल गांधी का नाम क्लब करके क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखिए यहां भी तो मारिया की तरह वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी एक मुहिम चलाए हुए हैं। तो राहुल गांधी को भी शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इनके हिसाब से। राहुल गांधी बहुत महान काम कर रहे हैं, बहुत महान नेता हैं इनकी दृष्टि में। और कांग्रेस में आजकल वो चंपाई बहुत चलती है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिना इस काम के वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। राशिद अल्वी, उनकी एक बाइट आई हुई है, ऑडियो सुनवा देता हूं, क्या कह रहे हैं
और किस तरीके से इन्होंने भी, मुझे लगता है कि रवीश का वीडियो सुनने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुई, इनके ज्ञान चक्षु खुले और इन्होंने भी उसी लैंग्वेज में कहा कि राहुल गांधी भी तो यही काम कर रहे हैं जो मारिया कर रही है वेनेजुएला में, तो उनको भी शांति का नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए। सुनिए। वेनेजुएला के अंदर डेमोक्रेसी लाने के लिए मारिया ने बहुत मेहनत की, बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत प्रोटेस्ट किए और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। जो लड़ाई वेनेजुएला में मारिया कोरेना ने लड़ी है, वही लड़ाई भारत के अंदर राहुल गांधी लड़ रहे हैं। मारिया को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए 15 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। राहुल गांधी को पार्लियामेंट की मेंबरशिप से बाहर कर दिया गया। वही हालात भारत के अंदर हैं। कितनी बेशर्मी के साथ ये कांग्रेस की नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी लोकतंत्र नहीं है। भारत में भी जैसे मोदी सरकार ने राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर किया था। हकीकत क्या है? 2019 में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं और बाकायदा नाम लिए थे, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी को भी चोर बताया था जनसभा में। और उसके बाद गुजरात के एक एमएलए हैं जिनका उपनाम मोदी है, उन्होंने राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में घसीट लिया था मानहानि के मामले में। लंबी सुनवाई चली, पूरा मौका दिया गया राहुल गांधी को कि आप साबित करिए कि आपने मानहानि नहीं की मोदी समुदाय की, साबित नहीं कर पाए और 2 साल की सजा सूरत कोर्ट ने सुनाई। बाद में इसको चैलेंज किया गया गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट ने वो सजा बहाल रखी। राहुल गांधी को जाकर के राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी वजह से उनकी जो सदस्यता चली गई थी, क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर किसी केस में आपको हो जाती है तो स्वतः ही आपकी एमएलए शिप या एमपी शिप खारिज हो जाती है, चली जाती है। और लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को बताया कि चूंकि 2 साल की सजा हुई है इसलिए आपकी सदस्यता खत्म हो गई है। उनको अपना घर भी खाली करना पड़ा दिल्ली का। बाद में जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दिया तो तब जाकर के उनकी सदस्यता भी बहाल हुई और उनको घर भी ऑफर किया गया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी? ये कह रहे हैं, ये इनकी ध्वनि सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे मोदी सरकार ने उनकी संसद सदस्यता खत्म करके उनको संसद से बाहर भेज दिया और ये अराजकता फैलाने के लिए जानबूझ करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ जो लगातार चुनाव हो रहे हैं और सरकारें चुनी जा रही हैं, और चूंकि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं बरसों से चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है, तो इनको लगता है कि सारी संस्थाओं को बदनाम करो। जनता अगर आपको नहीं चुन रही है, जनता आपको अगर वोट नहीं दे रही है, जनता का आपसे भरोसा अगर डिग गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से वो संतुष्ट है और जो बड़े बदलाव देश के भीतर आ रहे हैं उसकी प्रशंसा केवल ये नहीं कि यहाँ के लोग कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, लेकिन उसको मलिन करने के लिए, उस पर धूल मिट्टी डालने के लिए शोर मचाओ कि साहब चुनाव आयोग भी ठीक से काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक से काम नहीं कर रही, पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जा, पार्लियामेंट से हमको निकाल बाहर किया गया, हमारा बंगला छीन लिया गया और यहाँ तो तानाशाही चल रही है। यानी 1975 में जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तो उसको विस्मृत कर दो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नया तानाशाह घोषित कर दो और राहुल गांधी को लोकतंत्र का अलंबरदार, पहरेदार, और मारिया की तरह राहुल गांधी को भी नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। सुनिए क्या कहा इन्होंने आगे, आपकी समझ में आएंगी चीजें। डिक्टेटरशिप है, संविधान की कोई इज्जत नहीं है,
इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथ का खिलौना बन गया है। तो डेमोक्रेसी लाने के लिए, संविधान को ठीक तरह इंप्लीमेंट करने के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही लड़ाई है जो वेनेजुएला के अंदर मारिया लड़ रही थी। इसलिए आज नहीं तो कल राहुल गांधी को भी नोबेल प्राइज मिल सकता है। देखिए, आज नहीं तो कल राहुल गांधी को भी शांति का नोबेल प्राइज मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी भी मारिया की तरह यहाँ पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते। वो राहुल गांधी जिन्होंने ये बयान दिया था नए कांग्रेस ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, इंडियन स्टेट के खिलाफ, और जिन्होंने अमेरिका में भी, लंदन में भी ये कहा कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है और पश्चिमी देश हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। वहां आप ये देखिए कि कांग्रेस का इकोसिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरह हमारी डेमोक्रेसी को और हमारी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और उनकी साख को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।